ख्याल आए ना कि गुनाह करना है, तो ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देख रहा। ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे खुदा न देख रहा हो। उसने कहा, हजरत कैसी बात आप कर रहे हैं, कहां अल्लाह से छुप सकते हैं। उसकी शान तो ये है, यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। वो दिल के छुपे हुए बातों को, ख्याल को भी जानता है, उससे वो भी चीज पोशीदा नहीं। यअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा। उसकी शान तो यह है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। आसमान और जमीन के दरमियान कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। उससे छुप करके आदमी कहां गुनाह कर सकेगा। तो इरशाद फरमाते हैं, बेटे जब तू माँ के सामने गुनाह नहीं कर सकता, बाप के सामने गुनाह नहीं कर सकता, उस्ताद के सामने गुनाह नहीं कर सकता, वो देख रहे हो तो गुनाह नहीं कर सकता, तो अब बता तेरा खुदा तुझे देख रहा और तू गुनाह करेगा। तो जब गुनाह का ख्याल पैदा हो तो ऐसी जगह चला जा जहां तुझे तेरा मौला न देख रहा। का हुजूर ये पॉसिबल नहीं, और कोई बात बताएं। अच्छा दूसरी बात सुन, जब तेरे दिल में गुनाह का इरादा और ख्याल पैदा हो ना, तो फिर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दे कि नहीं मैं अल्लाह का रिस्क नहीं खाऊंगा। वो कहता है उसके अलावा कौन खिलाने वाला है, वही तो रोजी देने वाला है, वही तो जिंदगी देने वाला है, वही तो इज्जत देने वाला है, उसी ने तो सब कुछ अता किया। तो फिर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहि रहमा फरमाते हैं, बेटे क्या ये जेब देता है कि खा अल्लाह का और काम तू शैतान के कर। उसका खाकर उसकी नाफरमानी ये तुझे जेब देती है। तो कहा नहीं, ये बात तो आपकी सही है, उसके अलावा कौन है जो हमें खिलाए पिलाए। तो ठीक है, और कोई बात बताएं। तो इरशाद फरमाते हैं, बेटे एक काम करना, जब तेरी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आए ना, तो उससे कहना बाद में आना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं तौबा कर लूं। कहा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, कुरान कहता है लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, न मौत एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में आ सकती है। हुजूर अगर रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मेरे पास पहुंचेगा तो मैं न वो मुझे मोहलत देगा, न मैं उससे मोहलत ले सकता हूं। तो इरशाद फरमाते हैं, बेटे तुझे मालूम है कि तू कब मरेगा। कहा नहीं मालूम, नहीं मालूम। तुम मौत के फरिश्ते को लौटा सकता है। कहा नहीं। कहा अब मुझे बता कि जब तुझे तौबा की तौफीक, तू तौबा की भीख मौत से पहले मांगने के लिए फरिश्ते को कहेगा कि बाद में आना, तो फरिश्ता तुझे मोहलत नहीं देगा, तो क्यों आज ही तू तौबा नहीं कर लेता। फिर उसने कहा हुजूर कुछ और फरमाइए। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बेटे जब तू मर जाए और तुझे कब्र के अंदर लोग लेटा करके चले जाए ना, और नकीरें जब तेरे पास सवाल पूछने के लिए आए, तो कह देना कि मैं जवाब नहीं देता हूं।
कहा हुजूर ये कैसे मैं कह सकूंगा, ये मैं कैसे कह सकूंगा। कहा तो जिसको कब्र के अंदर नकीरैन को जवाब देना है, क्या कभी तूने सोचा कि गुनाहों की वजह से कब्र के सवाल के जवाब डिफिकल्ट हो जाएंगे और वहां तुझे जवाब देने में दुश्वारी होगी। तो जो चीज कब्र के सवालात और जवाबात में दुश्वारियां पैदा कर दे, क्या तू उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और फिर एक बात और उन्होंने फरमाई, जब कल बरोज़े क़यामत तुझे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो तो कह देना कि मैं नहीं आता। उसने कहा हुजूर वो हम मेरी मानेंगे कि रब की मानेंगे। इरशाद फरमाया बेटे ये चंद तजावीज़ थी जो मैंने तेरे सामने रख दी। उसने आंसू बहाते हुए कहा या इब्राहिम इब्ने अदहम अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आज के बाद गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करता हूं और कभी अब गुनाहों की तरफ नहीं जाऊंगा। और उसने तौबा करके सीधे रास्ते पर चलने का अहद कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह से छुप सकते हो कहीं? जब नहीं छुप सकते, वो देख रहा है और गुनाह कर रहे हो। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा के पास एक शख्स हाजिर आया और अर्ज करता है हुजूर तकरीबन गुनाह मुझसे छूट गए, एक गुनाह मुझसे नहीं छूटता और वो गुनाह ये है, मैं निकलता हूं तो किसी लड़की पर मेरी नजर उड़ जाती है, ये आवारगी ये बदनिगाही मुझसे नहीं छूट रही, कोई नुस्खा अता फरमाएं। इरशाद फरमाते हैं जब तेरी तबीयत किसी गैर महरम को देखने के लिए तुझे कहे, उस वक्त यही तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। मुसलमानों गुनाह ने क्या दिया हमें? जिल्लत दी, रुसवाई दी, बेवकात कर दिया, चैन और सुकून हमारी जिंदगी से रुखसत हो चुका, बच्चे हाथों से निकल गए, घरों के अंदर तबाहियां और बर्बादियां दस्तक देने लगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी पहचान बनाओ, अपनी शनाख्त बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाओ, गुनाहों के रास्ते पर मत चलो। और कुरान ने तो वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो, खलवत के गुनाह भी छोड़ दो, जलवत के गुनाह भी छोड़ दो, दिल के गुनाह भी छोड़ दो और जिस्म के गुनाह को भी छोड़ दो। गुनाह करके किसी को इज्जत नहीं मिलती, गुनाह करके सिवाय रुसवाई के, सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के और कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारा मुआशरा गुनाहों की बदबू से इस तरीके से आलूदा हो चुका है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, किसी के पास बैठो तो बस ये गुनाह गुनाह, औरतें क्या कि मर्द क्या कि नौजवान क्या, और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि मुआशरा